बारिश हो रहा है लेकिन अंडर वाटर कैचमेंट एरिया नहीं है, नदियों में पानी नहीं है, लेक में पानी नहीं है, तो इस इकोसिस्टम बिगाड़ दिया, पूरा इकोसिस्टम बिगाड़ दिया। यही है, ये सब मणिपुर गवर्नमेंट ने रोकने के लिए शुरू किया हुआ है। तो यही वजह है, लड़ाई इसी वजह से है। एसटी डिमांड जो है, दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज बाय द कम्युनिटी। मणिपुर पूरी तरह से जल रहा है। मैं बता दूं आपको कि पिछले 1 महीने से ज़्यादा से मणिपुर में हिंसा जारी है और मैतेई कम्युनिटी ने बार बार शांति की अपील की है। और मैतेई समाज की जो महिलाएं आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। जो भी इस हिंसा में जो लोग शिकार हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके साथ साथ ये लोग बात कर रहे हैं कि दोनों समाज को साथ में बैठकर किस तरीके से, क्योंकि दोनों समाज की हानि हो रही है, साथ में बैठकर आपस में पीसफुली इसको रिजॉल्व करना चाहिए दोनों पड़ोसियों को। तो आइए बात करते हैं। रंजना मैम, जो आज का प्रोग्राम है उसका साफ मैसेज क्या है? क्योंकि कल परसों कुकी ने भी प्रोग्राम किया था, लेकिन वो कह रहे हैं वी विल फाइट, लेकिन आप तो पीस की बात कर रहे हो, कुछ लोग फाइट की बात कर रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा संदेश तो सारे दोनों समुदाय को ये संदेश देना चाहूँगी कि हम पीस, बेसिकली आज की जो हमारा प्रोग्राम है, वी एक्सटेंड आवर हैंड, मैतेई कम्युनिटी रिप्रेजेंट करके हमारा हाथ हम बढ़ा रहे हैं कि पीस के लिए, क्योंकि दोनों समुदाय लोग जो है हम सालों से एक साथ रह रहे हैं। एंड ये एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग मान के चलो, गलती दोनों तरफ से हो सकता है। तो देखो, तालियां बजाना तो दोनों हाथ चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक गलतियां जो है टेबल में बैठ के हम एक दूसरे समझ ले, बात करें, देन वी विल बी एबल टू सॉल्व आउट, है ना। लेकिन मान के चलिए कि जो भी डिमांड्स है, मतलब ये उन लोगों ने स्टार्ट किया है। लेकिन कुछ डिमांड तो ऐसी हैं, जैसे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, मणिपुर को बांटने की बात हो रही है, उस डिमांड पे क्या कहेंगे आप? क्या वो मानने योग्य से? यहाँ पे मैं देश को तोड़ने के लिए नहीं आई हूँ, मैं देश को तोड़ने वाले में से नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी, जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को एंटी सोशल एलिमेंट्स, है ना, और तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो देश है, मणिपुर है, ये 2000 साल पुराना एक स्टेट है, एक इंडिपेंडेंट फ्रेंडली स्टेट है। बाद में हम इंडिया गवर्नमेंट के साथ मर्ज किया गया है। ये तोड़ नहीं सकते, लेकिन हम एक साथ मिलजुल के रह सकता है। हमारे डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, हम एक साथ डिफरेंसेस हैं या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम है? सी डिफरेंसेस तो है, डिफरेंसेस स्टार्ट हुआ है इलीगल इमिग्रेंट्स से। जैसे मान लो एक समुदाय जो हमारे साथ, मैतेई के साथ जो मैं नाम भी लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँ वो समुदाय सारे लोग गलत काम कर रहे हैं, वो लड़ना चाहता है, इनोसेंस है। अभी भी मेरे दोस्त हैं, फ़ोन करते हैं कि ये कैसे रोकेगा और कब ख़त्म हो जाएगा। ये सब हम लोग प्यार से रहने वाला है। लेकिन ये कुछ लोग जो बाहर से, इमिग्रेंट जो बाहर से आई है, स्पेशली म्यांमार और मणिपुर में उनका पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया। जब म्यांमार में तो मिलिट्री रूल आया हुआ है, तब से देखो म्यांमार और मणिपुर जो है एक पोरस बॉर्डर है, अराउंड 384 किलोमीटर्स की पोरस बॉर्डर है। ये पोरस बॉर्डर हम काफ़ी सालों से हमारे गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके जा रही हूँ, उसका फेंसिंग किया जाएगा, क्योंकि ये पोरस बॉर्डर में जो भी म्यांमार में जो भी सिचुएशन हुआ है, तो वो लोग आराम से मणिपुर की तरफ आ सकता है। बट द थिंग इज दैट जो मणिपुरी कुकी जो है, व्हाट वी कॉल इट आर सिटीजन ऑफ मणिपुर। सारे कुकीज हम बाहर के नहीं है, देयर आर सिटीजन्स ऑफ मणिपुर, देयर आर द सिटीजन्स ऑफ मणिपुर। हमारे जो किंग है उन लोगों के साथ लेके आया था, ब्रिटिशर्स लेके आया था, बट नाउ दे आर द सिटीजन। टीस है कि जो मणिपुर के मैतेई कम्युनिटी है उसने वर्मा को हराया था एक बार जंग में, क्या उसकी टीस है जो वर्मा ऐसा कर रहा है? यस, दैट इज कॉल्ड, यस। सो पहले वर्मा ने कब्जा किया था, एंड दैट पर्टिकुलर पार्ट अराउंड 7 years, 7 साल कब्जा किया था, एंड इट इज कॉल्ड इन द हिस्ट्री 7 years ऑफ डेजर्टेशन। 7 years ऑफ डेजर्टेशन के बाद जब मणिपुर ने ब्रिटिश की मदद लेके म्यांमार को हरा के हम वापस आ गया, उस टाइम कुछ वहाँ पे लोग गुस्सा जो है वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। पॉपी कल्चर के बारे में क्या? पॉपी कल्चर तो है, वी नीड टू एक्सेप्ट, हमको एक्सेप्ट करना चाहिए।
क्योंकि ये पॉपी कल्टीवेशन इतना हो रहा है वहाँ पे। देखो, पॉपी कल्टीवेशन करने से वो बेसिकली पॉपी जो है एक सिंपल सा फ्लावर है, एक फूल है, इसके बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज है। मैं खुद साइंस की टीचर हूँ, है ना, तो पॉपी की मेडिसिनल वैल्यू हमको जानता है। लेकिन यहाँ पे जो मणिपुर पॉपी कल्टीवेशन जो है हम सही रास्ते में नहीं यूज कर रहे हैं, एंड इट इज नॉट लीगलाइज इन मणिपुर। पॉपी कल्टीवेशन कुछ जगहों में वो लाइसेंस है, लेकिन इन मणिपुर में वो लीगलाइज नहीं है, एंड वो लोग गलत नार्को टेररिज्म का पैसा टेररिज्म ही है, क्योंकि ये पॉपी कल्टीवेशन जो एक ह्यूज बिजनेस है, मल्टी करोड़ बिजनेस है। वो बिजनेस को संभालने के लिए उसको एक टेररिज्म की मदद, मिलिटेंट्स की बैकिंग चाहिए, फाइनेंशियल चाहिए। फाइनेंसर जो है वो बड़ा बड़ा मिलिटेंट्स ग्रुप के लीडर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी समुदाय जो मणिपुर में रहता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिटी, जब पॉपी कल्टीवेशन के वजह से मणिपुर में जो नार्को टेररिज्म की एक जो स्टेज आया हुआ है, उसमें सिर्फ मैतेई कम्युनिटी की यूथ को नहीं बर्बाद नहीं करने वाला है, ये सारे कम्युनिटी की बर्बाद, वो कुकी का भी करने की जनरेशन खराब। यस उनको वी शुड फाइट टुगेदर। हम एक और ये जो पैसा आ रहा है वो पॉपी कल्चर की जो उसके नार्को टेररिज्म से आ रहा है, आर्म्स मिलिटेंट्स ग्रुप की आर्म्स एंड एम्यूनेशन बाहर से आ रहा है, पैसा बाहर से आ रहा है, फाइनेंस बाहर से कर रहा है। लेकिन ये सारे जो जुडिशियल इंक्वायरी कमिटी ऑलरेडी सेटअप है, वो अपने आप कौन गलत कर रहा है, कौन सही, जो गलत कर रहा है उसको वो सजा मिलेगा। हम कौन होता है कि एक बंदूक उठाओ और मारो इनोसेंस को दे, ये तरीका नहीं है। टेबल में आओ, बैठिए, आपका भी रिप्रेजेंटेटिव होता है ना। आपको कुछ पसंद नहीं है, कुछ चीजें को आपको पसंद नहीं हो, आपकी रिप्रेजेंटेटिव है, हिल्स की रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। एसटी स्टेटस की बात सिर्फ ऊपर ऊपर की, अंदर से कुछ और है। एसटी जो है मैं सबको आज सबके सामने ये कहना चाहूँगी, डिमांडिंग एसटी बाय द मैतेई इज द लेजिटिमेट राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन मेरा अधिकार है, हमारा मैतेई का अधिकार है, वो दो या ना दो ये गवर्नमेंट और कोर्ट विल डिसाइड होना। लेकिन दिस इज जस्ट अ स्पार्क ऑफ अ फायर। ये सारे जो अंदर की वो लोग, देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, नार्को पॉपी कल्टीवेशन स्टॉप किया, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में जो उनकी विलेजेस, जो गांव जो नया बसा रहे हैं उसको तोड़ दिया। लेकिन उन लोगों ने सिर्फ एक चीज देखा है, मैं आज तक किसी ने ये चीज नहीं उठाया। मणिपुर गवर्नमेंट ने कुछ महीने पहले से जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में एंक्लोजर जो है वो निकालना शुरू किया है ना। तो ये सिर्फ कुकी इनहेबिटेड डिस्ट्रिक्ट में नहीं, ये मैतेई इनहेबिटेड डिस्ट्रिक्ट में भी किया गया हुआ है। नगा मैतेई की तरफ से नहीं हुआ कुछ भी, आप कह रहे हो, क्योंकि वो इलीगल है ना, रिजर्व फॉरेस्ट में किसी की हक नहीं है। लेकिन वो लोग रिलीजियस एंगल लेके कि चर्च तोड़ दिया हमारा, लेकिन सबसे पहले चर्च कहाँ बनाया गया? रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में। मैं सबसे एक पूछना चाहूंगी, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में अपने घर बना सकता है, अपना रिलीजियस प्लेस बना सकता है? ये क्वेश्चन किसी ने सिर्फ ये दिखाया गया है कि चर्च तोड़ दिया, लेकिन कहाँ बना था चर्च ये नहीं दिखाया, ये किसी ने नहीं दिखाया। दिस इज द थिंग ओके। नार्को टेररिज्म, दे सपोर्ट पॉपी कल्टीवेशन, क्योंकि वहाँ से करोड़ों रुपया कमाते हैं। और रिजर्व फॉरेस्ट का देखो, मणिपुर जो है एक बहुत अच्छा क्लाइमेट और आज तक मणिपुर में इतना बारिश भी होता है। आज तक आप बिलीव नहीं करोगे, आप मणिपुर में पानी की कमी जो है इस बार हुआ है, कभी नहीं हुआ। मैं 50 साल की हूँ, 50 साल में कभी भी नहीं हुआ। मेरी मम्मी के टाइम में नहीं हुआ, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में पहली बार मणिपुर में पानी की कमी हुए। आप बिलीव नहीं करोगे, जो 2000 लीटर की पानी की ट्रक जो टैंक जो है, जो नॉर्मली 500 रुपया का होता है, 2000 में। और मणिपुर जो है एक छोटा सा स्टेट है, घरों बहुत सारा घर, हजारों घर है, उसमें 5000 मंथली इनकम 5000 से भी घर चलाता है। लेकिन इस बार पानी एक टैंकी 10,000 लीटर टैंकी जो है, जो नॉर्मल में 500 का है,
वो 2,000 में खरीद के वो हार्डली एक हफ्ते चलता है। कहाँ से? पहली बार हुआ है। कैसे हुआ है? पूरा जो ये हिल जो है वहाँ के पूरा डिफोरेस्टेशन हो गया, पूरा फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया, पॉपी कल्टीवेशन कर दिया। पॉपी कल्टीवेशन में यूरिया बहुत ज़रूरी है, यूरिया बहुत। मणिपुर में इस बार क्या है, मेन जो मणिपुर की विलेजर्स जो है उनका मेन ऑक्यूपेशन है फार्मर्स। 70% ऑफ द पीपल इन मणिपुर आर फार्मर्स। वो लोग चावल उगाते हैं, है ना, तो उसमें यूरिया चाहिए। ये यूरिया जो है गवर्नमेंट की तरफ से यूरिया जो है इस बार यूरिया मिला नहीं था। नंबर 1 यूरिया मिला नहीं था, बट ये यूरिया कहाँ चला गया? पॉपी कल्टीवेटर के पास। सब्सिडी भी चला गया। यस, सब्सिडी भी चला गया, नॉर्मल सारे ब्लैक में चला गया, है ना। देन बारिश नहीं आया, देन सारे फॉरेस्ट को खत्म करने के बावजूद कैचमेंट एरिया जो है नहीं। बारिश हो रहा है लेकिन अंडर वाटर कैचमेंट एरिया नहीं है, नदियों में पानी नहीं है, लेक में पानी नहीं है। तो इस बार इकोसिस्टम बिगाड़ दिया, पूरा इकोसिस्टम बिगाड़ दिया। यही है, ये सब मणिपुर गवर्नमेंट ने रोकने के लिए शुरू किया हुआ है। तो ये यही वजह है, लड़ाई इसी वजह से है। एसटी डिमांड जो है, एक दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज बाय द कम्युनिटी। मैम, जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हो रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जिस तरह से आज आपने प्रोग्राम किया है सब महिलाओं ने मिलकर, क्या संदेश है इसका? सबको पता है ये वहाँ पे ये कैसे शुरुआत कैसे हुआ है। अभी जो दिक्कत है, दोनों साइड में बहुत मुश्किल झेलना पड़ रहा है, बहुत, जो कि होना ही नहीं चाहिए था। इसमें बहुत दोनों तरफ में, मैं हमारी मैते की तरफ से ही मैं नहीं बोलूँगी, एज ए इंसान, एज ह्यूमन, मैं इंसानियत को मैं बहुत ये हूँ, ह्यूमैनिटी में आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी। तो इसमें चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, इंसानों को इसमें कोई भी हो, दोनों साइड बहुत ही मुश्किल झेलना पड़ रहा है। खाने पीने का कहीं पानी नहीं मिल रहा, चावल और सब चीज़, हर चीज़ का महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। और खाली देखो शुरुआत कहाँ से हुआ है सबको पता है। अभी तो सारा मैसेज फैल गया है, पूरी दुनिया में फैल गया, सबको पता है। तो अभी ये हमारा इतना ही रिक्वेस्ट, इसको क्या बोलेंगे, अपील है, ये दोनों किसी भी तरह इसको बंद करके, दोनों बंद करना मतलब ऐसे बंद करने के लिए बोलने से नहीं होता है। तो एक न एक तरफ, दोनों तरफ से पैर आगे पीछे लेना पड़ेगा, तभी ये होगा। एक तरफ से ही दोनों तरफ से फायरिंग बंद करो, चाहे कैसे भी हो बंद करो, बंद कीजिए। और जीने के लिए, जो आगे बढ़ने के लिए कैसे भी हो जाए, बात करें। जब बात करेंगे तो भी सामने जो भी आएंगे नेगोशिएट करने हो, जैसे भी करने हो, वो हम कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं। पर ऐसे मारा मारी में कोई सोल्यूशन नहीं, कभी नहीं ला पाएंगे। मैं इतना बोलना चाहूँगी, बहुत बहुत दिक्कत में सब। मणिपुर एक ऐसा सुंदर राज्य जहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, काफ़ी जनजातीय समूह भी रहते हैं और मैतेई समाज भी रहता है। कभी बहुत कम ऐसा देखने में आया जैसा अभी पिछले दिनों हुआ। सर, क्या लग रहा है आपको कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक रह गई जो अभी भी शांति नहीं हो पा रही है? सर, एज वी नो कि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है भारत में जो अभी भी थोड़ा पिछड़ा हुआ वर्ग लोग वहाँ रह रहे हैं। कम्युनिटीज़ आर स्टेइंग लाइक फ्रॉम एजेस, बट दे हैवंट गॉट रिसीव्ड द व्हाट मेनलैंड पीपल हैज़ गॉट रिसीव्ड इन इंडिया। अभी देखा जाए तो जो सामान्य चीज़ें हैं, जैसे अभी तक रेलवे, नॉर्मल चीज़ें, लोग डिपेंडेंट हैं अभी तक, क्योंकि सारा सामान हमारा आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया से ही जाता है, या मोस्टली इंडिया से ही जाता है। दे डोंट हैव देयर एनीथिंग ऑफ देयर ओन। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत सारे आउटर फैक्टर भी आ रहे हैं, वो पॉपी कल्टीवेशन की बात हो, वो इलीगल एमिग्रेंट्स की बात हो, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, आरोप लग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? सर देखिए, जैसे सबको पता है कि म्यांमार से जो इमिग्रेंट्स आए हुए हैं और दूसरी अलग जगह से भी आए हुए हैं, दीज आर द वन फैक्टर। अब एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट देयर, तो दे डोंट हैव एनीथिंग टू एल्स टू डू, दे आर स्टेइंग देयर एंड दे आर ऑल इनटू ड्रग्स। एंड आपने भी न्यूज़ में देखे होंगे कि मणिपुर एक नया रास्ता बन गया है भारत में ड्रग्स को लाने के लिए।
फिल्मों में भी आ रहा है मणिपुर का, कई जगह ऐसा फिल्मों में भी अब तो लिया जा रहा है कि मणिपुर से एग्जैक्टली फिल्मों में ही हो रहा है, सारा दिखाया जा रहा है, और रियलिटी में भी ये चीज़ें हैं वहाँ पे। अभी आप देखेंगे पीछे 2-4 दिन में न्यूज़ में देखा होगा, मिज़ोरम में करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं। अर्लियर द रूट वाज मणिपुर, बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस थिंग्स द रूट हैज़ बिकन चेंज्ड टू मिज़ोरम वेयर ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग नाउ। क्या लगता है कि ये जो धीरे धीरे जो फैलता जा रहा है, इसके पीछे क्या विदेशी ताकतों का हाथ है और या फिर सीमा पर चौकसी की कमी है? सर देखिए, थोड़ी चीज़ें, सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सीमा में चौकसी की वही की रीज़न है, दूसरा विदेशी ताकतें हैं। दे डोंट वांट इंडियन यूथ टू ग्रो वेल, भारत का गुलाम बनाना चाहते हैं। एग्जैक्टली यही प्लान है उनका। हाउ इजीली दिस इज़ बीइंग प्रोवाइडेड इन इंडिया इज़ कमिंग थ्रू ऑल द और म्यांमार। इससे तो कोई नहीं बचेगा। अगर कुकी कम्युनिटीज़ के बीच में से कुछ लोग अगर कल्टीवेशन कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन्हीं की जनरेशन इफेक्ट होगी। सर ये चीज़ वो नहीं समझ पा रहे हैं कि शुरुआत उनके घर से हो रही है, ये आग बाहर फैल रही है, लेकिन उनकी पीढ़ी भी तो ख़राब होगी इसके साथ साथ। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टू टेक सम रियली लाइक सम स्टेप टू स्टॉप ऑल दिस थिंग्स। अगर ये जल्दी नहीं रोका गया तो ये भारतीय पीढ़ी को ख़राब करने के लिए बहुत बुरा रहेगा एक वर्क। थैंक यू।